सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच, इंसदाद मनशियात कोर्ट और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ रूट्स पर चिंची रक्षों पर पाबंदी चैलेंज। चिंची रक्षा एसोसिएशन ने सिंध हुकूमत के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। आईनी बेंच ने सिंध हुकूमत, ट्रैफिक पुलिस और चिंची रक्षा बनाने वाली कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए। गुलिस्तान जौहर में ST6 रफाही प्लॉट से कब्जा खत्म कराने से मुताल्लिक दरख्वास्त। 9 साल गुजर जाने के बावजूद KDA कब्जा छुड़ाने में नाकाम। अदालत ने KDA हुकाम पर बरहमी का इजहार कर दिया। आईनी बेंच ने कब्जा खत्म न करवाने वाले KDA अफसरान के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने ज़मीन पर कब्जे में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ IG सिंध को भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी तामीरात और खुदाई के खिलाफ दरख्वास्त। SPCA ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। आईनी बेंच ने SPCA को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। आवारा कुत्तों की बहुतात और रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम वैक्सीन की अदम दस्तियाबी। साल 2025 में सूबे में 22 शहरियों की कुत्तों के काटने से हलाकत और 29,000 अफराद जख्मी होने का इंकशाफ। आईनी बेंच ने सिंध हुकूमत और दीगर फरीकैन से 4 हफ्तों में रिपोर्ट्स तलब कर ली। इंसदाद मनशियात केस। मुलजिम के घर से 1065 ग्राम आइस बरामदगी का इल्ज़ाम साबित हो गया। करबी की अदालत ने मुलजिम खुदाई रहीम को 6 साल कैद की सज़ा सुना दी। मुलजिम को 2 लाख जुर्माना अदायगी न होने पर मजीद 3 माह कैद का हुक्म भी दे दिया गया। शायर इस्लाम की बेहुरमती का केस। वस्ती की अदालत ने मुलजिम रजब भट्ट की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 83 अरब रुपए कराची की तरक्की पर खर्च होंगे। सिंध काबीना इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला सिंध ने तमाम महकमों को काम तेज करने की हिदायत दे दी। वज़रा को तरक्याती कामों की खुद निगरानी करने की हिदायत कर दी। सीनियर वज़ीर शजर इनाम मेमन के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला KPK कराची में 9 मई जैसा वाक़या करवाना चाहते थे। आज जमाली की रिपोर्ट। कराची के लिए 83 अरब रुपए का पैकेज। सिंध काबीना के बड़े इजलास में बड़े फैसले सामने आ गए। तमाम महकमों को तरक्याती काम तेज करें। वजीर आला सिंध ने तमाम महकमों को हुक्म दे दिया। वज़रा को तरक्याती कामों की खुद निगरानी करने की हिदायत। कराची में मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक के फंड्स मुख्तस करने का फैसला। मुतासरीन के लिए गंदम पर सब्सिडी की मंजूरी। सिंध क्लाइमेट चेंज फंड बोर्ड का कयाम। सिंध सेक्रेटरीट और असेंबली मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत मिलेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इजलास में हुए फैसलों से आगाह कर दिया। जो ज़मीनों की जो एक्वायर करने थे और बाकी जो था, तो सिंध हुकूमत अभी तक 10.4 बिलियन रुपीस ऑलरेडी पे कर चुकी है इस मंसूबे के लिए। जो हैदराबाद और सखर का एक मोटरवे बनना है, जो कि अभी तक नहीं बन पा रहा, वफाकी हुकूमत ने बनाना है। उसमें जो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी जो चीज़ें थी उससे बढ़कर सिंध हुकूमत जा चुकी है। अभी तक 10.44 बिलियन रुपीस जो है सिंध हुकूमत बन चुकी है। शर्जील मेमन ने दावा किया कि वजीर आला KPK कराची में 9 मई जैसा वाकया कराना चाहते थे। सिक्योरिटी खदशात मौजूद थे। तेज शुदा रास्तों की खिलाफ वर्जी की गई। सिंध हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया ताकि हालात खराब ना हो। हैदराबाद जाने बिस्मिल्लाह हैदराबाद गया। हैदराबाद में उनको मुकम्मल तौर पर वही सिक्योरिटी, वही सारी चीज़ें जो उन्होंने रूट दिया था कि जी वापसी में जो उनको रूट इंतजामिया ने दिया था और उन्होंने उसको अग्री किया था, उस रूट में रात को ये चला गया हैदराबाद वाली पुल पे। अब मुझे वो कितने लोग जो हैदराबाद से वाकई में हैदराबाद आते जाते हैं, आप लोग दूर जाते होंगे, आप रूटीन में अभी भी चले जाए ना, दिन का टाइम है, वहाँ पर ट्रैफिक में फंसेंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि 8 फरवरी को सिंध में कोई हड़ताल या कारोबार बंद करने नहीं देंगे। कराची को माजी में हड़तालों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। बूंद बूंद को तरसते कराची की सुन ली गई। अब महंगे दामों टैंकर्स के बजाय नलकों से पानी मिलेगा। शहर में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी बंद करने का फैसला। मेयर कराची ने वाटर कॉरपोरेशन के आला हुकाम को मुतबादिल निज़ाम की हिदायत जारी कर दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पानी चोरी में मुलविस अफराद के मुकदमात वाटर ट्रिब्यूनल में सुने जाएंगे। मज़ीद इस रिपोर्ट में। शहर में पानी चोरी के तमाम रास्ते बंद करने का प्लान। आवाम को महंगे दामों टैंकर के पानी से छुटकारे की उम्मीद। कराची वालों को पानी अब टैंकरों में नहीं लाइनों में मिलेगा। शहर के तमाम 7 हाइड्रेंट खत्म करने का फैसला। जियाले मेयर की वाटर कॉरपोरेशन को मुतबादिल निज़ाम बनाने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि वाटर हाइड्रेंट से माहाना 30 करोड़ रुपए रेवेन्यू हासिल होता है। वाटर हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका, नया जारी नहीं करेंगे। उन्होंने वाटर कॉरपोरेशन को हिदायत की कि
शहर में मौजूद तमाम 7 हाइड्रेंट्स को बतदरीज ख़त्म करने, लाइनों के जरिए पानी की फराहमी करें। टैंकर्स के जरिए पानी फराहम करना मुस्तकिल हल नहीं है। वज़रा वाब का पानी चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का भी फैसला। कहा कि पानी में चोरी में मुलविस अफराद के मुकदमात वाटर ट्रिब्यूनल में सुने जाएंगे। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि मेयर कराची की अपील पर सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। शहरी इंतज़ामिया भी अमल दरामद करके दिखाएगी। हर शहरी को पानी की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। जी, कराची में इस वक्त मजमूआ तौर पर 7 सरकारी वाटर हाइड्रेंट मौजूद थे। मेयर कराची की हिदायत पर हुकूमत सिंध ने एक वाज़ेह और दूरअंदेश फैसला किया। इन हाइड्रेंट्स को बतदरीज खत्म करके शहरियों को पानी की फराहमी का इंतजार मुस्तकिल तौर पर जदीद यानी लाइनों के जरिए किया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद शहरियों को तवील मुद्दत सहूलत फराहम करना और पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाना। शहरियों ने हुकूमत और मेयर कराची के फैसलों को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि अब महंगे दामों टैंकर से छुटकारा मिलेगा। अब पानी भी हम खरीद के पीने पे मजबूर हो गए। हम इतने मजबूर हो गए कि टैंकर माफिया के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे कितने कराची के शहर के इलाके हैं जहाँ पे पानी की सप्लाई बिल्कुल है, लेकिन टैंकर माफिया पानी चोरी करते हैं, बेचते हैं। ना कराची में गैस है, ना पानी है, ना सड़कें। पानी चोरी करना तो वैसे भी जुर्म है और शहर में पानी की इतनी किल्लत है। मैं मेयर कराची मुर्तज़ा वाब साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने पानी चोरी पे जो है ना एक्शन लिया और ये ज़्यादातर जो हादसात का वो बनते हैं वो जो है ना वो टैंकरों की वजह से ही जो है ना अमवात होती हैं। और हाइड्रेंट अगर ये बंद होंगे तो मतलब बहुत से मुश्किलात जो है वो आसान हो जाएंगी, शहरियों को पानी मुयस्सर हो जाएगा। पानी चोरी करना तो वैसे जुर्म है। हर जगह पानी चोरी हो रहा है और ये वाटर टैंकर वाले तो खतरनाक ड्राइविंग करते हैं और हादसा भी इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। शहर में रोजाना 200 से 250 मिलियन गैलन पानी चोरी और ज़ाया और ज़िला केमाड़ी, गरबी, शर्की और कोरंगी सर फहरिस्त हैं, जहाँ चोरी शुदा पानी टैंकरों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में बेचा जाता है। दूसरी जानिब पिपरी पंपिंग स्टेशन पर नई लाइन का मंसूबा तकमील की जानिब गामजन है, जहाँ अप स्ट्रीम साइट पर पाइप लाइन मनसूबे का 90% काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि डाउन स्ट्रीम साइट पर 70% काम मुकम्मल। मंसूबे की तकमील से शहर मुतासर इलाकों में पानी की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर में पानी चोरों के खिलाफ 127 ऑपरेशन, 96 मुकदमात भी दर्ज, लेकिन पानी चोरी का मसला जूं का तूं। शहर में कहां कहां पानी चोरी हो रहा है, बता रहे हैं रिजवान अहमद अपनी रिपोर्ट में। शहर में साल भर के दौरान ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, लेकिन पानी चोर नेटवर्क का तोड़ ना निकल सका। कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर, जहां एक तरफ शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कराची की बेशतर पानी की लाइनें 40 से 70 साल पुरानी हो चुकी हैं, जिसके बायस रोज़ाना लाखों गैलन पानी ज़ाया हो जाता है। कीमाड़ी, गरबी, शर्की, कोरंगी और ज़िला मलीर में पानी चोरी की एक और बड़ी शक्ल गैर कानूनी कनेक्शंस हैं। मेन लाइनों से बराह रास्त कनेक्ट सार्फिन बगैर मीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सरकारी निज़ाम को भारी नुकसान पहुँच रहा है। पानी की जो चोरी है डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में, स्पेशली बल्दिया टाउन में, ये कट्टू गोट से लेके जो 33 इंच की लाइन आई हुई है हमारे नॉर्दर्न बाईपास से लेके बल्दिया 8 नंबर फुटबॉल ग्राउंड तक, इसमें लातादाद कनेक्शन चोरी के हुए हैं। हत्ता के कट्टू गोट के पास ये लाइन को बाकायदा डैमेज करते हैं। अभी कल जो लाइन जुड़ी है, कल 3 दिन डैमेज रही, इतना बड़ा होल किया हुआ था उन्होंने कि वो बहुत मुश्किल हो गई इंतजामिया के लिए करना। शहर में वाटर टैंकर माफिया भी पानी बहरान की एक अहम वजह बन चुका है। सरकारी लाइनों से गैर कानूनी तरीके से पानी निकालकर महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। बाज़ इलाकों में जानबूझकर पानी की सप्लाई कम रखी जाती है ताकि टैंकर का कारोबार फ़रोग पाए। दूसरी जानिब शहर में पानी चोरी की रोकथाम के लिए वाटर कॉरपोरेशन के पुलिस स्टेशन और ट्रिब्यूनल भी कायम कर दिया गया है। चेयरमैन यूसी-9 बल्दिया टाउन ज़िशान तनोली ने उम्मीद जाहिर की कि इस फैसले से 50% पानी चोरी का खात्मा होगा। इससे पहले चोर जो है वो चोरी करता था और बस 2 दिन बाद जो उसकी ज़मानत पे वो वापस आ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह मेयर कराची की इस पे सख्ती से हिदायत पे अमल होगा। आबी माहिरीन कहते हैं पानी चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए महकमा पानी और सफाई में मौजूदा काली भेड़ों का सफाया भी अशद ज़रूरी है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स का इजलास मुनक़िद हुआ। रोड साइड तजावुज़ात के खिलाफ जारी मुहिम का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर्स ने तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया। कमिश्नर कराची ने मुख्तलिफ अज़ला में दोबारा तजावुज़ात कायम होने का नोटिस लिया। फैसला किया गया कि हल्फनामा जमा कराने वालों को SOPs पर अमल का पाबंद किया जाएगा।
हल्फनामा जमा कराने के बावजूद SOP की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा, गिरफ्तारी भी की जा सकेगी। कमिश्नर ने तमाम डिप्टी कमिश्नर से कहा कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। चेयरमैन लियारी टाउन नासिर करीम बलोच ने लियारी के दरीना मसाइल का जिम्मेदार कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को करार दे दिया। उनका कहना है कि पानी और सीवरेज के नाकिस निज़ाम ने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर जल्दी अमल दरामद किया जाए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद के लिए इक़दामात, फराहमी और निकासी आप देरीना मसला हल करने के लिए बेड़ा उठा लिया गया। लियारी टाउन में पानी की किल्लत और सीवरेज के मसाइल रोज बरोज संगीन सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। टूटी हुई लाइनें, उबलते गटर और बार बार की खुदाई ने मामूलात जिंदगी मफलूज कर दी है। चेयरमैन लियारी टाउन नासिर करीम बलोच ने इन मसाइल का बराह रास्त जिम्मेदार कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को ठहराया। चेयरमैन लियारी टाउन के मुताबिक 5 अरब रुपए मालियत के लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद का आगाज फराहमी और निकासी आपकी लाइनों की दुरुस्तगी से किया जाएगा ताकि शहरियों को फौरी रिलीफ दिया जा सके। वाटर सीवरेज का अमला बिल्कुल काम नहीं कर रहा। वाटर भी शॉर्टेज तो है, लेकिन सीवरेज का जो मामला इतनी गंभीर है, मैं आपको बताऊं, अगर गलियों में आप जाएं देखें लोगों के घरों में पानी जा रहा है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक पैकेज का जो है हमें ऐलान कर दिया, जो कि लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, जिसमें आप बता रहे हैं जैसे 5 अरब रुपए अभी पेमेंट में रखे गए हैं। और इसके अलावा हमारे अपने भी सोर्सेस हैं लियारी टाउन के, उसके पास भी कुछ पैसे पड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले 2 महीनों में हमारे काम स्टार्ट होंगे। खातून काउंसलर ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सुई गैस लाइन के लिए की जाने वाली खुदाई के बाद कई इलाकों में पानी नायाब हो चुका है। हमें यहाँ ना पानी मिल रहा है, ना सीवरेज का काम हो रहा है, ना हमारा गैस है, कुछ भी नहीं है। ये लोग आकर MNA MP बन गए, हम लोग बर्बाद हो गए। सारा औरतें बुढ़ियों के हाथ में ये अपना सिलेंडर हाथ में गैस भरने के जाते हैं। इलाके के अवाम ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से बेहतरी के मुंतजर हैं। ताहम शहरियों का कहना है कि ऐलानात नहीं बल्कि अमली इकदामात ही मसाइल का मुस्तकिल हल साबित होंगे। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। रुकन कौमी असम्बली नबील गबूल की ज़ेर सदारत लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक अहम इजलास हुआ है, जिसमें लियारी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। शुएब मुख्तार हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर तेजी से अमल दरामद जारी है। रुकन कौमी असम्बली नबील गबूल की ज़ेर सदारत लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक अहम इजलास हुआ है, जिसमें रुकन सिंध असम्बली यूसुफ बलोच, वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी उस्मान हंगोरो, डायरेक्टर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट फहीम चार्टर, म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान, डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी जावेद नबी फोटो और नेस्पा के नुमाइंदान जो है वो मौजूद थे। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान ने इजलास में लियारी में जारी तरक्याती कामों से मुतालिक जो है वो तफसीली ब्रीफिंग दी है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान का कहना था कि लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के जरिए सीवरेज के दरहम बरहम निज़ाम को पहले मरहले में जो है वो दुरुस्त किया जाएगा, जबकि लियारी की सड़कों की तामीरात समेत नए पार्क और ग्राउंड बनाए जाएंगे। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान का कहना था कि लियारी वालों को सहूलियात की फराहमी जो है उनकी अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक लियारी वालों को हर मुमकिन सहूलियात जो है वो फराहम की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना